हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल की बुक क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 17 जिसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा बिलोंग करेगा प्रीवियस 4 सिनेरियो जो हम कवर कर चुके हैं। रिटेनिंग द बिल ड्यू डेट, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल फ्रॉम द बैंक, एंडोर्समेंट ऑफ बिल एंड बिल सेंट फॉर कलेक्शन। इन चार सिनेरियो को हम अपने पिछले क्वेश्चन नंबर 9 तक कवर कर चुके हैं। अब इस क्वेश्चन में चारों सिनेरियो पूछे जाएंगे जिनकी आपको ड्रॉअर की बुक में जनरल एंट्री करनी होगी, क्योंकि इन एंट्री का मेजर इम्पैक्ट ड्रॉअर की बुक में पड़ता है। ड्रॉअर तो अपना टाइमली पेमेंट करेगा। चलिए अब क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। को राइट हैंड साइड आप क्वेश्चन देख रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड हम इसका सोल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन में कह रहा है एक्स ड्रॉ ऑन वाई अ बिल फॉर ₹4,000 which was duly accepted by y. Y met the bill on its due date, so what entry would be passed in the books of x and y under each of the following circumstances। तो कह रखा है कि x ने बिल ड्रॉ करके दिया 4,000 रुपीज का, जिसको वाई ने एक्सेप्ट भी कर लिया। वाई ने सारे बिल जो है, वाई ने जो बिल है वो मेट करा, मतलब कि पे कर दिया है। ड्यू डेट आने पर वाई ने बिल भी पे कर दिए हैं। तो हमें एक्स और वाई की बुक में जर्नल एंट्री करनी है। नीचे वही चार सिनेरियो हमें गिवन है जो अभी चार सिनेरियो के मैंने आपको बात करी कि एक्स रिटेन द बिल टिल ड्यू डेट, एक्स डिस्काउंट द सेम बिल विद banker paying 100 rupees for discount, X endorsed the same bill to his creditor Z in full settlement of his debt of rupees 4,080 if X sent the bill to his banker for collection। तो ये चार सिनेरियो है। इनका इम्पैक्ट कहाँ होगा? ड्रॉअर की बुक में होगा। ड्रॉअर की बुक में ऐसा कोई एंट्री में मेजर चेंज नहीं है, वो तो सेम ही होंगी। आपको जो ये एंट्री का मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा ड्रॉअर की बुक में पड़ेगा। चलिए अब वन बाय वन हम एंट्री शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ है कि बिल ड्रॉ किया है एक्स ने, तो इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री होगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई, क्योंकि एक्स ने ड्रॉ किया, किसको ड्रॉ किया? वाई को ड्रॉ किया। अमाउंट के कॉलम में लिख दीजिए 4,000 डेबिट साइड, 4,000 क्रेडिट साइड। नरेशन आप इसकी लिखिएगा वाई एक्सेप्टेड द बिल। नेक्स्ट जो है ना, अब आपके केसेस शुरू हो जाएंगे। जो ये 1 2 3 4 पॉइंट देख रहे हैं, अब आपको इनकी जर्नल एंट्री करनी है, क्योंकि यहाँ तक आपने जर्नल एंट्री कर दी है कि एक्स ने ड्रॉ किया था बिल किसको? वाई को। तो ये आपने यहाँ पे इसकी जर्नल एंट्री कर दी। अब क्या है, पहला केस क्या है? इफ एक्स रिटेन द बिल टिल ड्यू डेट। तो यहाँ पे केस 1 हम लिख लेते हैं, बिल रिटेन टिल मैच्योरिटी। तो अब बिल पे कर दिया है वाई ने, एक्स ने रिटेन भी कर लिया है, तो इसकी जो एंट्री होगी क्या होगी? इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, क्योंकि इसको पेमेंट आ गई है। जब भी ड्यू डेट आई इसको पेमेंट कर दी है वाई ने। इसके आप जो अमाउंट फिल कर दिएगा 4,000 डेबिट साइड, 4,000 क्रेडिट साइड मेंशन कीजिएगा। नरेशन मेंशन कीजिए बिल मेट ऑन मैच्योरिटी। अब करते हैं केस 2। अब केस 2 में क्या हुआ देखिए, इफ एक्स डिस्काउंटिंग द सेम विद हिज बैंकर पेइंग 104 रुपीज डिस्काउंट। तो अब एक्स ने क्या किया? उसको पेमेंट की जरूरत होगी तो बैंक चला गया, जिसको जहाँ पे जाके उसने बिल को डिस्काउंटेड करा लिया, मतलब कि बिल अपने अपना बिल बैंक में जमा करके पेमेंट वहां से ले ली। तो इसकी क्या एंट्री होगी? केस 2 क्या हमारा? बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, ये सिनेरियो होता है। अब इसकी एंट्री क्या होगी? क्योंकि बैंक इसमें से कुछ ना कुछ चार्ज काटेगा। अगर वो 4,000 रुपये का बिल जमा कराएगा तो बैंक उसको 100-200 रुपये कम ही देंगे, जो इस केस में बता रखा है कि 100 रुपये कम दिए बैंक ने। तो इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अमाउंट की कॉलम मेंशन कीजिएगा 3,900 डेबिट साइड, 100 रुपीज भी डेबिट साइड, क्योंकि चार्जेस काटे हैं बैंक ने। टोटल बिल कितने का था? 4,000 रुपये का था। इसके बाद इसके नरेशन लिखिए बिल डिस्काउंटेड बाय द बैंक। अब करते हैं केस 3, जो कि है if X endorsed the same to his creditor Z in full settlement of his debt of rupees 4,080 रुपीज। अब क्या हुआ कि X को भी आगे पेमेंट करनी थी Z को, तो उसने वो बिल क्या करा? Z को पे कर, Z को दे दिया कि लो भाई, ये पेमेंट मेरे को इतनी तारीख को आएगी, जितनी भी तारीख में इनके बीच में बात हुई होगी तो उतनी तारीख को पेमेंट आएगी। पर इसने क्या करा? बिल को एंडोर्स कर दिया, तो उसकी आपको जर्नल एंट्री करनी है। तो यहाँ पे केस 3 लिखिएगा बिल एंडोर्स टू Z। इसकी एंट्री होती है Z डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। और देखिए यहाँ पे एक और नई चीज है, ये तो एंट्री होगी जेट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अगर 4,000 रुपये लिखा होता ना तो मैं 4,000 रुपये लिखता और कुछ ना करता, पर यहाँ पे 4,080 लिखा हुआ है, तो आपको इसका मतलब में डिस्काउंट भी रिसीव हुआ। तो यहाँ पे मेंशन कीजिएगा टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, क्योंकि बिल तो 4,000 रुपीज का हमने दिया है, देने थे 4,080 रुपीज, मतलब कि 80 रुपीज का जेड ने हमें डिस्काउंट दे दिया, तो इसलिए आपको डिस्काउंट रिसीव अकाउंट लिखना होगा। अब मेंशन कीजिए 4,080 जेड डेबिट साइड, बिल कितने का था? 4,000 रुपये का था, तो क्रेडिट साइड मेंशन कीजिए। और कितने रुपए का डिस्काउंट मिल गया हमें? 80 रुपीज का डिस्काउंट मिल गया। इसकी एंट्री, इसकी जो आप नरेशन लिखेंगे बिल एंडोर्स्ड इन द फेवर ऑफ जेड।
अब करते हैं लास्ट केस। लास्ट केस है इफ एक्स सेंड द बिल टू हिज बैंकर फॉर कलेक्शन। अब क्या करा, एक्स ने बिल जो था अपने बैंक में सेंड कर दिया। केस नंबर 4 है कि बैंक में सेंड कर दिया कि भाई अब जब ड्यू डेट आए तो आप इसको कलेक्ट कर ले। तो इसकी दो एंट्री होंगी बिल सेंड फॉर कलेक्शन की। पहली होगी बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में 4000 डेबिट साइड, 4000 ही क्रेडिट साइड। आप क्या करेंगे, आप क्या हुआ कि इसकी एक और एंट्री भी होती है जिसमें बिल कलेक्ट कर लेगा बैंक। तो यहाँ पे होगा बैंक अकाउंट डेबिट और बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट जो आपने पहले किया था उसको आपको क्रेडिट करना है, टू में लिखना है। तो यहाँ पे लिखोगे टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। अमाउंट के कॉलम में 4000 डेबिट साइड, 4000 ही क्रेडिट साइड। तो ये सारे आपने केसेस की एंट्री अपने ड्रॉअर की बुक में कर दी है। अब जैसे ही मैंने बताया कि आपने ड्रॉअर की बुक में सारी एंट्री कर दी है और उसका इम्पैक्ट भी ड्रॉअर की बुक में होता है इन एंट्री का। ड्रॉअर की बुक में ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं होता, पर हाँ उसमें आप वो एंट्री जरूर करनी है जिसमें ड्रॉअर क्या करेगा, पेमेंट करेगा अपने ड्यू डेट पे। तो चारों केस में सेम ही एंट्री होगी। चलिए एक बार ड्रॉअर की बुक में भी एंट्री कर लेते हैं। अब ये हमारा ड्रॉइंग हमारा वाई था तो वाई की बुक में एंट्री कर रहे हैं हम। अब वाई ने क्या करा था कि बिल एक्सेप्ट करके दे दिया था, तो यहाँ पे लिखेंगे बिल एक्सेप्टेड बाय वाई। इसकी जो एंट्री करेगा ये करेगा एक्स डेबिट, क्योंकि एक्स को दिया था ना इसने बिल, एक्स डेबिट टू बिल रिपेबल टू बिल्स पेबल अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में 4000 डेबिट साइड, 4000 क्रेडिट साइड। अब इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद नरेशन लिख दिएगा बिल्स ड्रॉन बाय वाई एक्सेप्टेड। अब देखिए समझिएगा कि अब इन चारों बिल को वाई को मतलब नहीं है, वाई को इससे कोई मतलब नहीं है इसने बिल डिस्काउंट कराया, एंडोर्स कर दिया या बैंक में भेज दिया कलेक्शन के लिए, वाई को इससे कोई मतलब नहीं है। वाई ने कहा था कि भाई मैं तेरे को ड्यू डेट आने में पेमेंट कर दूंगा, तो ये अपनी बुक में वही एंट्री करेगा। तो सबसे पहले केस में क्या करेगा, ये केस पहले केस में एंट्री करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि इसमें पहले केस में पेमेंट कर देगा ये। तो 4000 डेबिट साइड, 4000 क्रेडिट साइड। ड्यूरेशन आप लिख दिएगा बिल मेट ऑन ड्यू डेट। सेम इसी तरीके से आपको सेम एंट्री करनी है केस टू में भी, जहाँ पे केस टू में क्या हुआ था कि भाई उसने डिस्काउंट के लिए बैंक, उसको पैसों की जरूरत पड़ गई थी एक्स को, तो उसने बैंक चला गया बिल जमा करा दिया। पर ये कहेगा भाई इससे मेरे को क्या मतलब, मैं तो तेरे को ड्यू डेट पे पेमेंट करूंगा। तो ये अपनी ड्यू डेट आने पे पेमेंट करेगा और एंट्री करेगा बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट की कॉलम में 4000 डेबिट साइड, 4000 क्रेडिट साइड। नरेशन लिखेगा बिल मेट ऑन ड्यू डेट। केस थ्री में भी सेम एंट्री होगी बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट को कॉलम में 4000 डेबिट साइड, 4000 क्रेडिट साइड। और केस 4 में भी सेम एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 4000 डेबिट साइड, 4000 क्रेडिट साइड। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि मैंने एक जगह कैश लिखा है और एक जगह बैंक लिखा है। तो मैंने बैंक केस 2 और केस 4 में इसलिए लिखा क्योंकि वो बैंक से रिलेटेड होगी। क्योंकि अब क्या हुआ कि केस 2 में उसने बैंक में जाके बैंक से पेमेंट ले ली और बिल जमा करा दिया, तो अब इसको बैंक को पेमेंट करनी होगी, इसलिए मैंने बैंक अकाउंट लिखा। सेम 4 में भी, केस 4 में भी बैंक को बिल जमा करा दिया तो बैंक में पेमेंट करनी होगी, इसलिए यहाँ पे मैंने बैंक अकाउंट लिख दिया। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये आपको एंट्री इस तरीके से करनी है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।